जरा सोचिए, एक शांत सा चीनी गांव और वहां एक पुराना चाय घर, जिसकी दीवारों में सदियों पुराना एक राज दफन है। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक कप चाय में सिर्फ स्वाद होता है या उसमें कोई गहरा राज भी छिपा हो सकता है? यही सवाल हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला है जहां चाय का हर घूंट अपने आप में कहानी है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है चीन के एक छोटे से बेहद खूबसूरत गांव में। यहाँ एक ऐसा चाय घर था जिसकी शोहरत दूर दूर तक थी और जिसकी चाय का हर कोई दीवाना था। इस मशहूर जगह का नाम था गोल्डन लीफ टी हाउस। बिल्कुल गांव के बीचों बीच हरे भरे बगीचों और एक शांत झील से घिरा हुआ। माहौल इतना सुकून भरा कि लगता था जैसे वक्त भी यहां आकर थोड़ा सुस्ताने लगता है। और इस चाय घर की जान थे वांग लिन, एक बुजुर्ग उस्ताद जिनके हाथों में चाय बनाने का हुनर नहीं बल्कि जादू था। लोग कहते थे कि उनकी चाय में स्वाद के साथ साथ कुछ गहरे राज भी घुले होते थे। लेकिन हर शांति के बाद एक हलचल जरूर होती है ना? इस शांत माहौल में भी जल्द ही कुछ बदलने वाला था। गांव में एक अजनबी ने कदम रखा और उसके आने के साथ ही सब कुछ बदल गया। इस अजनबी का नाम था ली शू। देखने में तो एकदम आम सा इंसान, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लगता था मानो वो किसी बहुत पुरानी चीज की तलाश में निकला हो। लीशे ने चाय का कप तो मंगवाया, पर उसका ध्यान चाय से ज्यादा चाय घर की पुरानी दीवारों पर था। वो बस खामोशी से उन्हें घूरता रहता, जैसे वो पत्थर की दीवारें नहीं बल्कि इतिहास की कोई किताब पढ़ रहा हो। और यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। वो सुराग जो सालों से उन खामोश दीवारों में कैद थे, अब जागने वाले थे। उन दीवारों पर बनी तस्वीरें बड़ी अजीब थीं। एक तरफ एक प्राचीन सम्राट, दूसरी तरफ एक रहस्यमयी औरत, और उनके चारों ओर हवा में नाचती हुई सुनहरी पत्तियां। आखिर इन तस्वीरों का मतलब क्या था? ली शी की इस बेचैनी को वांग लिन ने भांप लिया और एक दिन उन्होंने धीमी आवाज में कहा, "ये तस्वीर एक बहुत पुराने राज से जुड़ी है। कहते हैं हर साल जब सुनहरी पत्तियां अपने सबसे खूबसूरत दौर में होती हैं, तब ये चाय घर अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलता है।" और इसके बाद तो चाय घर में अजीबो-गरीब चीजें होने लगीं। कभी चाय के पुराने बर्तन गायब हो जाते, तो कभी रातों को अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देतीं। हद तो तब हो गई जब दीवारों पर बनी तस्वीरें अपने आप बदलने लगीं। और फिर एक दिन लीशी को एक पत्ती के अंदर एक छिपा हुआ निशान मिला। जब लीशी ने और जानने की कोशिश की, तो वांग लिन ने बस एक पहेली कही, "जो देखता है वो जानता है, और जो समझता है वो पहचानता है।" इसका मतलब क्या हो सकता था? क्या जवाब ठीक आंखों के सामने ही था? अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़ने वाले थे, और वो सच सामने आने वाला था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। तो आखिर क्या था गोल्डन लीफ टी हाउस का राज? वो कौन सी सच्चाई थी जो सदियों से इन दीवारों और चाय की पत्तियों में सांस ले रही थी? वांग लिन ने लीशी की आंखों में झांकते हुए कहा, "ये रहस्य बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है।" इस एक लाइन ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर वांग लिन ने उस आखिरी सच से पर्दा उठाया जिसने सबको चौंका दिया। तुम ही उस प्राचीन सम्राट के वंशज हो। लीशी का वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उसकी किस्मत थी। इस एक सच्चाई ने सदियों पुराने रहस्य की गुत्थी सुलझा दी। एक अजनबी ने न सिर्फ एक राज खोजा था, बल्कि आज उसने खुद को भी पा लिया था। अपनी असली पहचान जानने के बाद लीशी एक नए सफर पर निकल पड़ा, अपने वंश और उस चाय के बीच के गहरे रिश्ते की पूरी कहानी को समझने के लिए। ये अंत नहीं, बल्कि एक शानदार सफर की शुरुआत थी। और आखिरकार उसने उस खोई हुई कड़ी को ढूंढ ही निकाला। ये सिर्फ चाय के स्वाद का राज नहीं था, ये सम्राट के पूरे वंश का भूला हुआ इतिहास था। ली शी को सिर्फ उसका अतीत वापस नहीं मिला, उसके सच को खोजने से पूरे गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। ऐसा लगा जैसे गांव को अपनी खोई हुई आत्मा वापस मिल गई हो। और वो गोल्डन लीफ टी हाउस अब वो सिर्फ एक चाय की दुकान नहीं, बल्कि एक जादुई जगह बन गया। एक ऐसी जगह जहां हर प्याली में कहानियां और इतिहास घुले हुए थे।
तो क्या सचमुच हर कप चाय में एक कहानी छिपी होती है? क्या पता। अगली बार जब कोई चाय का कप उठाए तो जरा गौर करे, हो सकता है कोई रहस्य इंतजार कर रहा हो।